फ्रेंड्स, सीएमए-सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना की तरफ से जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी आई हुई थी। तो मैंने उसका एक मैं 300 सीट की वैकेंसी थी, मैंने उसका एक वीडियो बनाया था, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो था। उसमें कि आपकी कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज़ कितनी वैकेंसी वगैरह उन सारी चीज़ों की। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली एक मैसेज आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर टोटल नंबर ऑफ सीट वगैरह तो हमें पता चल गई। लेकिन प्रीवियस ईयर आके कट ऑफ कितनी हुई थी या टोटल ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर किए थे, अगर हमें पता चल जाता, तो उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करने में काफ़ी आसानी होती, स्ट्रैटेजी बनाने में काफ़ी आसानी होती। तो फ्रेंड्स मैंने एक पीडीएफ मैंने अरेंज किया, तो इस पीडीएफ मैंने 2 पीडीएफ एक्चुअली अरेंज किया है। पहली पीडीएफ अगर आप देखोगे तो ये हमें बताती है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर किए थे एग्ज़ामिनेशन में। तो अगर देखोगे फ्रेंड तो 2018 में जो वैकेंसी आई हुई थी जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की, उसमें टोटल 18,045 स्टूडेंट अपीयर किए थे। 18,045 स्टूडेंट अपीयर किए थे, टोटल नंबर सीट उसमें 400 थी। तो इसी 18,045 स्टूडेंट के बीच में से 400 स्टूडेंट का इसमें फाइनल सिलेक्शन किया गया था। तो फ्रेंड्स इन्होंने बता दिया था अपने वेबसाइट पर कि 18,045 स्टूडेंट जो अपीयर किए थे, उनका कैटेगरी वाइज़ उनका कट ऑफ ओवरऑल कितना था। तो इन्होंने रोल नंबर वाइज़ आप देखोगे इस लिस्ट में फ्रेंड, तो इन्होंने रोल नंबर वाइज़ जैसे रोल नंबर 63, 64, 65, तो इन्होंने रोल नंबर पे के बेसिस पे उन्होंने सारे स्टूडेंट्स का इन्होंने मार्क्स बता दिया। तो टोटल 18,045 स्टूडेंट्स का इन्होंने मार्क्स बता दिया। लेकिन फ्रेंड्स इससे ये नहीं पता चल पाया कि कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ कितनी गई, वो 400 स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ था, वो कैटेगरी वाइज़ वो कौन से स्टूडेंट थे और उनका मार्क्स कितना आया था। अगर पता चल जाता तो फिर प्रिपरेशन करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी आसानी हो जाती। तो फ्रेंड्स मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने अरेंज किया एक ऐसे पीडीएफ को जहाँ पे ये सारी चीज़ों की भी आपकी जितनी भी डाउट वगैरह थी सारी कुछ वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो आप हमारे चैनल को एक बार लाइक कर लो चैनल को और एक बार सब्सक्राइब कर दो ताकि फ्यूचर में भी ऐसी अपडेट वगैरह आती रहे। फ्यूचर में मैं ऐसी वैकेंसी बनाऊँ ऐसे मैं नोटिफ़िकेशन डालूँगा, वीडियोज़ वगैरह डालूँगा जहाँ पे आपको डिटेल्ड जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वगैरह होगी, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पेपर है, कौन से इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स वगैरह हैं जो इस एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी रिलेवेंट होगी, उसपे भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आइए फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं कि आखिर जो प्रीवियस टाइम 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ कितना गया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में अगर आते हैं, तो आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में देखोगे जो सबसे हाईएस्ट जिनका सिलेक्शन गया था, जिनके मार्क्स पे वो उनका इक्वेटेड स्कोर अगर आप देखोगे, तो उनका 81 था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सारी जो कैटेगरी है फ्रेंड्स ये अनरिज़र्व्ड की है, लेकिन आप देखोगे इसमें बहुत सारे आप देखोगे बीसी, ईबीसी और एससी बहुत सारे अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स भी आप देखोगे इस लिस्ट में नाम है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़र्व से ज़्यादा मार्क्स आया था और उन्होंने अनरिज़र्व्ड का जो सीट है वो उस सीट को कैप्चर कर लिया। लेकिन ये जो है ओवर और अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की है, तो हाईएस्ट स्कोर इनका 81 मार्क्स गया था। लेकिन फ्रेंड्स हमारे लिए रिलेवेंट ये नहीं है कि हाईएस्ट कितना गया था। कट ऑफ देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो फाइनल स्टूडेंट कौन थे, लास्ट स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन किया गया था, वो सबसे कम मार्क्स कौन थी जिस बेसिस पे सिलेक्शन किया गया था। तो अगर आप फ्रेंड देखोगे अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के अगर आप देखोगे, तो ये 73 मार्क्स उनके लास्ट है। ये 73 मार्क्स अगर आपका आया था, तो यही वो फाइनल है स्टूडेंट है जिनका उनका सिलेक्शन किया गया था। तो यानी इससे कम मार्क्स वालों का सिलेक्शन नहीं किया गया था। उसके नीचे अगर आप देखोगे फ्रेंड तो ये भी अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे रिज़र्वेशन अप्लाई हो जा रहा है, जैसे ये आपका फ्रीडम फाइटर है। तो फ्रीडम फाइटर में अगर आप देखोगे तो लास्ट आपका 68 मार्क्स 68.68 जिनका था उनका सिलेक्शन किया गया था। उसी हिसाब से अगर आप पीएच का अगर आप देखोगे तो इनमें वीएच है यानी विज़ुअली हैंडिकैप्ड या फिर एचएच अलग-अलग कैटेगरी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये रिज़र्व्ड कैटेगरी की है। इस हिसाब से उनका जो सिलेक्शन है उस हिसाब से किया गया था। उसी हिसाब से देखोगे फ्रेंड तो उन्होंने फीमेल का भी बता दिया गया क्योंकि नोटिफ़िकेशन में आपने देखा होगा कि मेल और फीमेल दोनों को इन्होंने बाइफरकेट कर रखा है। तो फीमेल में जो हाईएस्ट मार्क्स थी फ्रेंड वो 73 मार्क्स थी। यहाँ इम्पोर्टेंट फ्रेंड आप देखोगे कि जो मेल थे और उनका जो 73 मार्क्स था वो लोएस्ट मार्क्स था जिस बेसिस पे सिलेक्शन किया गया था। लेकिन फीमेल में जस्ट ये कैटेगरी जस्ट अपोज़िट हो जाती है। फीमेल में 73 मार्क्स हाईएस्ट थे जिनका सिलेक्शन किया गया। उस हिसाब से अगर नीचे उतरोगे और फीमेल का आप कट ऑफ देखोगे तो 69 मार्क्स जो था फीमेल का अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में उनका था, उनका सिलेक्शन किया गया था। हालाँकि अगर आप रिज़र्वेशन कैटेगरी अगर अनरिज़र्व्ड में भी अगर आप फ़ॉल करते थे, जैसे फ्रीडम फाइटर थे, तो आपका कट ऑफ थोड़ा शॉर्ट कर गया। टोटल 175 स्टूडेंट थे ऐसे थे अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में जिनका कि सिलेक्शन किया गया था। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर एससी का अगर देखा जाए शेड्यूल कास्ट का, तो हाईएस्ट जिनका सिलेक्शन किया गया था वो 72.927 मार्क्स पे था। और उसी हिसाब से अगर देखोगे लेकिन हमारे को कट ऑफ के लिए देखना पड़ेगा कि आखिर लोएस्ट मार्क्स कितना थे, तो लोएस्ट मार्क्स अगर आप देखोगे तो ये 61.793 मार्क्स थी, तो यही वो फाइनल मार्क्स थे जिस बेसिस पे सिलेक्शन किया गया था। तो अगर आप एससी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हो तो समव्हेयर अराउंड इस बार भी आपके कट ऑफ समव्हेयर अराउंड 61-62 मार्क्स के आस-पास ही जाने चाहिए। और उसी हिसाब से आप यहाँ पे भी देखोगे कि इनका पीएच था तो इसलिए इनका 44 कट ऑफ चला गया एससी के अंदर, ये रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाते हुए। उसी प्रकार से आप देखोगे एससी में अगर फीमेल का देखोगे तो उनका कट ऑफ कम हो गया।
जो हाईएस्ट मार्क्स जो एससी में गया था फीमेल का वो 60.78 मार्क्स था। लेकिन हमें कट ऑफ देखने के लिए देखना पड़ेगा कि सबसे लोएस्ट मार्क्स कितना था। तो सबसे लोएस्ट मार्क्स में फीमेल का जो सिलेक्शन गया वो 55 मार्क्स था। यानी फिर यही वो कट ऑफ थी जिस बीच में फीमेल शेड्यूल कास्ट की फीमेल जो कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन हुआ। उसी हिसाब से अगर हम लोग शेड्यूल ट्राइब एसटी का अगर देखेंगे तो एसटी में हाईएस्ट मार्क्स जो था वो 70 मार्क्स था। लेकिन कट ऑफ देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आखिर सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने थे जिन पे सिलेक्शन हुआ था, तो ये 55.009 मार्क्स थे, तो यही वो मार्क्स थे जिस पे एसटी का सिलेक्शन हुआ था। उसी हिसाब से अगर ईबीसी अगर का देखा जाए कि ईबीसी में कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, तो ये 73 तो इनके हाईएस्ट मार्क्स थे। तो लेकिन हमें देखना पड़ेगा सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने थे, तो इनके सबसे लोएस्ट मार्क्स पे अगर हम आते हैं, तो 67.267 ये है, यही वो सबसे लोएस्ट मार्क्स है, मतलब यही वो कट ऑफ है जिस कट ऑफ के बेसिस पे ईबीसी का सिलेक्शन हुआ। हालाँकि अगर इसमें ईबीसी के अंदर भी अगर आप फ्रीडम फाइटर थे, तो जैसा इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन में पहले ही बता रखा था कि उनके केस में रिज़र्वेशन था, तो इसलिए वहाँ पे कट ऑफ गिर गई, वहाँ पे 65.131 मार्क्स हो गई। उसी हिसाब से अगर पीएच थे तो और कट ऑफ गिर गया, वहाँ पे 57 मार्क्स हो गए और फीमेल का जैसे इन्होंने पहले बाइफरकेट कर रखा था, तो फीमेल का जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे ईबीसी में वो 67.267 जो मार्क्स है इतने थे। लेकिन हमें कट ऑफ के लिए सबसे लोएस्ट देखना पड़ेगा तो सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ फीमेल के लिए गई थी, वो 61.793 मार्क्स थी। वैसे ही अगर बीसी अगर बैकवर्ड कास्ट का अगर देखा जाए, तो हाईएस्ट मार्क्स जो आया है वो 72.9275 मार्क्स रहा है। लेकिन अगर सबसे लोएस्ट मार्क्स अगर देखा जाए जो कट ऑफ होता है वो 70.7850 है। तो आप देखेंगे देखोगे फ्रेंड्स वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है 72.923 मतलब लगभग 73 मार्क्स इनका हाईएस्ट वालों का कट सिलेक्शन किया गया है। जबकि लोएस्ट वालों को देखा जाए तो 70.78 मतलब लगभग 71 नंबर आस-पास है उनका सिलेक्शन किया गया है। तो हार्डली 2 से 3 नंबर मैक्स टू मैक्स आप देखोगे कि वेरिएशन है उसी बेसिस पे सिलेक्शन किया जा रहा है। और अगर आप देखोगे उसी में अगर 63 मार्क्स थे अगर फ्रीडम फाइटर थे और उसी हिसाब से आप देखोगे अगर फीमेल थे तो 68 मार्क्स हाईएस्ट था और लोएस्ट 65 मार्क्स था। उसी हिसाब से बैकवर्ड कास्ट अगर फीमेल का देखोगे तो 65 इनका हाईएस्ट मार्क्स था, लेकिन लोएस्ट जो था 63 था। फ्रेंड्स अगर आप ओवरऑल सारे कैटेगरी पे अगर आप एनालाइज़ करोगे तो आप देखोगे कि हार्डली आपका वेरिएशन जो है वो 3 से 4 मार्क्स मैक्स टू मैक्स वेरिएशन है। केवल आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी अगर आप देखोगे तो वहाँ वेरिएशन बहुत हाई है क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स काफ़ी ज़्यादा 81 मार्क्स आस-पास चल रहा है और वहाँ पे लोएस्ट मार्क्स जो सिलेक्शन किया गया है, वो आपका 73 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन किया गया है, अप्रॉक्स 73 मार्क्स आस-पास पे आपका सिलेक्शन किया गया है। तो यहाँ पे केवल आपको वेरिएशन ज़्यादा दिखेगा क्योंकि हाई और लो के बीच में। लेकिन इसके अलावा अगर आप बाकी किसी भी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो आपको 2 से 3 नंबर का वेरिएशन ही है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको टो ओवरऑल कैटेगरी वाइज़ मैंने आपको रिज़ल्ट मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको फ्रेंड्स अगर आपको अगर ये पीडीएफ अगर चाहिए होगी, अगर आप मेरे से रिक्वेस्ट अगर अगर आप करोगे, तो अपने आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपनी ईमेल आईडी आप डाल दो। मैं आपको पर्सनली मैं आपको ये पीडीएफ जो मैं आपको भेज दूँगा ताकि आप इसे आप एनालाइज़ कर पाओ। अगर आपको ये भी अगर पीडीएफ अगर चाहिए होगी ओवरऑल किनका कितना मार्क्स आया था वो भी अगर चाहिए होगी तो उसके लिए भी आप मेरे को अपनी ईमेल आईडी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेरे को डाल दो। मैं आपके पर्सनली आपके ये इस पीडीएफ को मैं आपको डाल दूँगा ताकि अगर आप और डिटेल में अगर आप एनालाइज़ अगर आप करना चाहो तो आप इसे देख के आप एनालाइज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी ओवरऑल आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज़ आपकी कट ऑफ थी जो 2018 में आई थी। इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि आगे 2023 में भी कट ऑफ समवेयर अराउंड इसी रेंज में आना चाहिए, 2-3 मार्क्स का मैक्सिमम वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपका इसी नंबर के आस-पास आपका कट ऑफ होना चाहिए इस बार भी। हालाँकि फ्रेंड इस बार कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है क्योंकि इस बार नंबर ऑफ सीट 300 है, पिछली बार सीट ज़्यादा थी, 400 थी, तो इस बार सीट कम है इसलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 4-5 नंबर से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स एक बार आप अपने आप को आप देख लें, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को देख लें। मैं फ्यूचर में वीडियो बना के लेके आऊँगा आपकी कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड कि आपकी कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ामिनेशन में आपके सबसे रिलेवेंट है, पास्ट एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारी चीज़ की मैं कंपाइलेशन करके मैं एक लिस्ट लेके आऊँगा फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से आप जारी रखें। फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एज़ ऑफ नाउ। वेरी सून आई विल कम अप विथ अपडेट्स ऑन अनदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।